नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित दुर्गेश मिश्रा आपका अपने चैनल ज्योतिष दुनिया में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि धनु राशि वाले जातकों के लिए खास नहीं बल्कि बहुत ही खास कार्यक्रम होने वाला है। आज हम जानेंगे साल 2025 वार्षिक राशिफल कैसा रहेगा। इस वीडियो में विस्तार पूर्वक समझाने वाला हूं, क्योंकि साल 2025 में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं। आपने इससे पहले भी कई वीडियो देखे होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को स्पष्टता से पूरे क्लियरिटी के साथ बताने वाला हूं, क्योंकि कर्मफल के दाता कहे जाने वाले न्याय के देवता परिवर्तन करेंगे, राहु केतु परिवर्तन करेंगे और साथ ही साथ देव गुरु बृहस्पति भी परिवर्तन करेंगे। और गुरु का राशि परिवर्तन करना आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा, साथ ही साथ शनि का भी किसी वरदान से कम नहीं होगा। तो इन सभी के परिवर्तन से आपको क्या फल मिलेगा, ध्यान से समझने का प्रयास करिए, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। तो ध्यान से वीडियो आपको समझना है, तभी जाकर के समझ में आएगा। दोस्तों, यह कार्यक्रम आपके चंद्र राशि यानी कि जन्म राशि पर आधारित है। और अगर आपको अपने जन्म राशि के बारे में जानकारी नहीं है तो आप अपने नाम राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। और अगर आप अपने जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से विश्लेषण करवाना चाहते हैं, जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। आप डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर के हमसे परामर्श ले सकते हैं। आइए अब आपके राशिफल के बारे में बारीकी से समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपकी धनु राशि है और आपके राशि के जो स्वामी बनते हैं वह देव गुरु बृहस्पति बनते हैं। और आपके राशि के स्वामी आपके छठे घर में विराजमान हैं, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति एक साल में एक बार राशि परिवर्तन करते हैं, तो एक साल तक यहीं पर रहेंगे। और आपके लग्न भाव में सूर्य, तीसरे भाव में शनि के साथ शुक्र और चौथे भाव में राहु, आठवें भाव में मंगल, 10वें भाव में केतु और आपके 12वें भाव में बुध विराजमान हैं। और यह साल 2025 की स्थिति है। तो सबसे पहले आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपको क्या फल देंगे 2025 में। देवगुरु बृहस्पति आपके छठे घर में हैं और 15 मई को मिथुन राशि में यानी कि आपके सप्तम भाव में चले जाएंगे। तो देखिए, राशि के स्वामी जब छठे घर में बैठते हैं तो इसे अच्छा नहीं माना जाता। और 15 मई तक देवगुरु बृहस्पति यहीं पर रहेंगे। और छठा घर जो होता है वह ऋण, रोग और शत्रु का घर माना जाता है। अगर राशि के स्वामी छठे घर में होते हैं तो शत्रुओं में वृद्धि होती है, रोग में वृद्धि होती है और साथ ही साथ ऋण भी बढ़ता है। मतलब कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि लोन लेना पड़ जाता है, कहीं किसी से पैसा मांगना पड़ जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवा देते हैं। अगर ऐसा भी नहीं होता तो शत्रु परेशान करने लगते हैं। तो इन सभी चीज़ों में किसी न किसी चीज़ों में आपको गुरुदेव बृहस्पति ने जरूर डाला होगा, चाहे वह छोटे लेवल पर हो या फिर बड़े लेवल पर हो, लेकिन ऐसी समस्या हुई होगी। वैसे तो गुरुदेव को, बृहस्पति को सुरक्षा कवच माना जाता है, लेकिन जब ये त्रिक भाव में आ जाते हैं तो अच्छे रिजल्ट नहीं देते। और आपको बताना चाहूँगा, 15 मई तक अभी भी ऐसा हो सकता है। 15 मई से पहले अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो आपको ध्यान से करना है, अपनी कुंडली दिखा करके करना है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति 15 मई को आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे और फिर पूरे साल भर वहीं पर विराजमान रहेंगे। सप्तम भाव में देवगुरु का आना आपके जीवन में असली बदलाव लेकर के आएंगे। जब सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति आएंगे तो आपके लग्न भाव को देखेंगे तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा देंगे, आप कुछ नया अचीवमेंट करेंगे। साथ ही साथ गुरुदेव बृहस्पति का सप्तम भाव में आना ऋण, रोग, शत्रु, इन सभी चीज़ों से आपको बाहर निकालेंगे। यानी कि जो भी व्यक्ति इन सभी चीज़ों में फंसा हुआ है उन सब को पीछे छोड़ करके गुरुदेव आपको आगे लेकर के जाएंगे, अर्थात आपके लिए रास्ता अवश्य निकालेंगे। अब गुरुदेव बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव के स्वामी बन करके सप्तम भाव में आएंगे तो आपको सुख सुविधा की प्राप्ति होगी। आपके वैवाहिक जीवन में सुख शांति का आगमन होगा। अगर वैवाहिक जीवन में मतभेद की स्थिति बनी हुई थी तो यह समस्या भी दूर हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आप सिंगल हैं और विवाह के योग्य हो गए हैं तो आपके विवाह होने के योग बनेंगे। आपकी शादी की बात हो सकती है या आपका शादी फिक्स हो सकता है। इसके अलावा अगर आप कोई बिजनेस व्यापार करना चाहते हैं, कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, पार्टनरशिप में करना चाहते हैं या फिर अकेले में करना चाहते हैं तो 15 मई के बाद का जो समय है वह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देवगुरु बृहस्पति जब आपके सप्तम भाव में आएंगे तो आपके अंदर ज्ञान में वृद्धि करेंगे।
आप अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ेंगे। आप सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके एकादश भाव और तृतीय भाव को भी देखेंगे, तो आपकी इच्छा शक्ति बढ़ेगी और इच्छा भी पूरी होगी। साथ ही साथ आप छोटी यात्रा भी कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं शनि के बारे में। तो शनि आपके तीसरे घर में है और 30 मार्च 2025 को शनि की ढैया धनु राशि वालों पर शुरू हो जाएगी। वैसे तो शनि तीसरे घर में अच्छे रिजल्ट देते हैं, नए नए काम कारोबार सिखाते हैं। 30 मार्च 2025 से पहले नए कार्यों में हाथ डाल सकते हैं, नए नए लोगों से मिलना जुलना हो सकता है, नई नई चीज़ों को सीख सकते हैं या फिर कहीं ऐसी जगह पर जा सकते हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। साथ ही साथ डिजिटल चीज़ों में भी आप ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे या फिर जो लोग सोशल सर्विस करना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। यानी 30 मार्च से पहले आप सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, लोगों की सहायता करेंगे। इसके बाद 30 मार्च को शनि आपके चतुर्थ घर में चले जाएंगे और जब शनि आपके चतुर्थ भाव में आएंगे तो यहाँ पर आपको एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। आप अपने घर परिवार के बारे में सोचना शुरू कर देंगे। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, मकान वाहन खरीदना चाहते हैं तो इसके बारे में ज़्यादा सोचने लग जाएंगे। साथ ही साथ अपने माता को लेकर के भी आप चिंतित रह सकते हैं। जब शनिदेव आपके चौथे भाव में आएंगे तो उनकी 7वीं दृष्टि आपके 10वें भाव पर पड़ेगी, यानी कि कर्म भाव को देखेंगे। तो आप जॉब चेंज करने के बारे में सोचेंगे, आप कुछ नया करना चाहेंगे। आप जहां भी काम करते हैं वहां आपको खुशी नहीं मिलेगी, आप उससे बड़ा करना चाहेंगे और बिल्कुल शनि की ढैया में ऐसा होगा। और जब शनि चौथे भाव में आएंगे तो आपको ताबड़तोड़ मेहनत करवाएंगे और यह खराब नहीं है, बस आपको समझने की आवश्यकता है। कहते हैं ना कि शनि वही देते हैं जो आप चाहते हैं, लेकिन तब नहीं जब आप चाहते हैं। आपका काम थोड़ा बढ़ सकता है और आपकी ग्रोथ भी अच्छी खासी होगी। हालांकि आप थोड़े टेंशन में रहेंगे, आप अपने ज़मीन जायदाद को लेकर के परेशान अवस्था में रहेंगे। भूमि भवन मकान आदि चीज़ों को लेकर के आप ज़्यादा सोचेंगे, क्योंकि शनि आपके चंद्रमा को भी देखेंगे तो आप सही से निर्णय नहीं ले पाएंगे। क्योंकि जब भी शनि चंद्रमा को देखते हैं तो निर्णय लेने की क्षमता काफ़ी हद तक कम हो जाती है। मतलब कुछ चीज़ें तो लेना चाहेंगे लेकिन सोच विचार करते हुए आपको थोड़ा समय लग जाएगा, बाकी लेते हुए देखे जाएंगे। बाकी शनि की दृष्टि आपके छठे घर में भी पड़ेगी तो शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। शत्रु आपके पास आने से पहले आपसे दूर भागेंगे। बाकी मैं आप लोगों को आगे आने वाली वीडियो में शनि की ढैया के बारे में प्रॉपर समझाऊंगा। एक वीडियो लेकर के आऊँगा, उसे आपको देखना है, तभी जाकर के शनि के ढैया के बारे में आपको समझ में आएगा। अभी राहु केतु के बारे में थोड़ा विचार कर लेते हैं, क्योंकि ये खास ग्रह होते हैं। राहु आपके चतुर्थ भाव में है और केतु आपके 10वें भाव में है और 18 मई तक यहीं पर रहेंगे। और 18 मई को राहु तीसरे घर में चले जाएंगे और केतु आपके 9वें भाव में चले जाएंगे। तो धनु राशि वालों के लिए यह बहुत अच्छा परिवर्तन कहा जा सकता है। राहु आपके चतुर्थ स्थान में 18 मई से पहले माता के हेल्थ में, 18 मई से पहले किसी काम में आप हाथ डालना चाहते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं, कोई डिजायर्स है आपके, तो वहाँ पर शनि थोड़ा प्रॉब्लम डालेंगे और अभी वर्तमान में डाल भी रहे होंगे। जैसे आप कोई बड़ा डील करना चाहते हैं लेकिन वह डील हो नहीं पा रही है। हालांकि करेंगे, लेकिन राहु थोड़ा समस्या देते हैं, खासकर सुख सुविधाओं की चीज़ों में समस्या क्रिएट करेंगे और 18 मई के बाद चीज़ें सही हो जाएगी। इसके अलावा केतु आपके 10वें स्थान में है और केतु लगाव को कम करते हैं, यानी कि डिटैचमेंट करना इनका काम है। आपको अपने कार्य क्षेत्र से लगाव कम करवाएंगे। आप अपने काम से भागने का प्रयास करेंगे। आप काम करने में आलस्यपन दिखाएंगे या पहले ही हार मान जाएंगे। ऐसा केतु 10वें भाव में फल देते हैं। आप बहुत बड़ा तो सोचेंगे लेकिन उसे करने की इच्छा नहीं होगी और 18 मई से पहले ऐसा देखा जाएगा। बाकी 18 मई को केतु आपके 9वें स्थान में आ जाएंगे तो आप अध्यात्म के क्षेत्र में अपना कदम रख सकते हैं। बहुत डीप नॉलेज आपको मिल सकती है, लेकिन पिताजी के साथ आपको मधुर संबंध बना करके रखना है। पिताजी के साथ मनमुटाव की स्थिति नहीं लाना है। बाकी 2025 धनु राशि वालों के लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर बात करें उपाय के बारे में तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और रोजाना मंदिर जाकर के हनुमान जी के दर्शन करने चाहिए। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।